नमस्कार, आप देख रहे नागौर दर्पण न्यूज। आज के ताज़ा समाचार। मिर्धा कॉलेज सभागार में नेहरू युवा केंद्र का मेगा युवा उत्सव 2022 अनेक प्रतियोगिताओं के साथ संपन्न। 2047 में भारत पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली बनेगा, ऐसा संकल्प लें युवा चौधरी। विभिन्न प्रतियोगिताओं में युवाओं ने दिखाई प्रतिभा। नागौर। प्रदीप डागा। पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने कहा कि आने वाला समय भारत का है। भारत पूरे विश्व में तेजी से एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। अब 2047 में जब भारत की आजादी को पूरे 100 साल हो जाएंगे, ऐसे में युवा वर्ग संकल्प लें कि उनका भारत विश्व में सबसे शक्तिशाली बने। यदि देश का युवा वर्ग ये संकल्प लेकर फील्ड में उतरेगा तो हमारा भारत विश्व की शक्ति बनेगा। वे यहां मिर्धा कॉलेज सभागार में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित मेगा युवा उत्सव 2022 के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। चौधरी ने कहा कि आज भारत तेजी से विकसित हो रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति भी ये मान चुके हैं कि अमेरिका में रह रहे भारतवंशी अमेरिकियों से आगे निकल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारतवंशी हर क्षेत्र में अमेरिकी युवाओं से आगे निकल रहा है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि तिरंगा पूरे विश्व की ताकत बन गया है। जिन लोगों के हाथों में तिरंगा था उन्हें युद्ध क्षेत्र से सम्मान निकलने दिया गया। यही हमारे भारत का पराक्रम है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद पद्मश्री हेमताराम भांभू ने कहा कि यदि हम कोई लक्ष्य लेकर काम करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने कहा कि यदि युवाओं में आत्मबल होगा तो वह दुनिया की हर प्रतियोगिता जीत सकता है। इसलिए अपने अंदर आत्मबल पैदा करो और आगे बढ़ो। कार्यक्रम में बीकानेर के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य आशावादी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने हिटलर, मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का जिक्र करते हुए स्पेन का उदाहरण देकर समझाया कि युवा वर्ग यदि ठान ले तो सरकार और उसके फैसलों को पलट सकता है। उन्होंने समझाया कि सत्ताएं सदैव हमें विभिन्न वर्गों में विभाजित करेगी, लेकिन युवा संगठित और ऊर्जावान रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। अंग्रेजों की शिक्षा नीति घटिया थी, वह शिक्षा केवल हमें साक्षर कर रही है। इसलिए हमें साक्षर नहीं होना बल्कि शिक्षित होना है। ये तभी संभव होगा जब हम अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करेंगे। मुंडवा बालिका सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल BL कासनिया ने कहा कि यदि हम लक्ष्य रखेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। इसलिए युवा पीढ़ी कोई लक्ष्य बनाकर अपने सपने देखे, फिर वो जरूर सफल होगी। व्याख्याता प्रेम सिंह बुगासरा ने कहा कि 2047 के भारत युवाओं के कंधों पर ही सवार होगा। इसलिए युवाओं से ही देश को उम्मीदें हैं। प्रशासन को जवाबदेही बनाने का काम युवा पीढ़ी का है, इसलिए उसे जागरूक होना होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व IPS डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि युवाओं के अंदर ही विवेकानंद व दयानंद और भगत सिंह है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि 2047 का भारत तभी शक्तिशाली होगा जब युवा वर्ग मोबाइल से दूर होकर अपनी प्रतिभा को निखारेगा। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित होने वाले युवा उत्सव में युवाओं की अधिकाधिक भागीदारी पर जोर दिया तथा अनेक उदाहरणों के साथ युवाओं को आगे बढ़कर अपना भविष्य संवारने की सलाह दी। अंत में मिर्धा कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर हरसुख छरंग ने कहा, पत्थर की कहानी सुनाते हुए समझाया कि स्कूल कॉलेज की टीचर व लेक्चरर उस मजदूर की तरह हैं जो पत्थरों पर छेनी हथौड़े पर बार बार वार करते हुए उसे पूजने योग्य बनाते हैं। जो विद्यार्थी गुरुजनों का आदर भाव कर उनकी सीख समझ लेता है वो खुद अपना भविष्य संवार लेता है। अंत में नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी सुरमई शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार ज्ञापित किया। संचालन प्रहलाद झोरड़ा ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक व युवा मौजूद थे। युवा संवाद व सांस्कृतिक कार्यक्रम में युवाओं ने दिखाई प्रतिभा। कार्यक्रम के दौरान 2047 के भारत पर युवा संवाद आयोजित हुआ। इसके बाद सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी हुई। युवाओं ने एक से एक उम्दा प्रस्तुतियां देते हुए दर्शक दीर्घा से खूब तालियां बटोरी। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चले युवा उत्सव को लेकर युवाओं में जबरदस्त क्रेज देखा गया। ये रहा प्रतियोगिताओं का परिणाम। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी सुरमई शर्मा ने सभी 6 प्रतियोगिताओं के देर शाम परिणाम घोषित किए। इस दौरान कविता प्रतियोगिता में प्रथम रेणुका पुरोहित, द्वितीय दीपिका जोशी तथा तीसरा स्थान मुस्कान कपूर को मिला। इसी प्रकार युवा संवाद प्रतियोगिता में गजराज कंवर, अशोक कुमार, रामनिवास व अरिहंत का चयन हुआ। पेटिंग में ऋतिका शर्मा प्रथम, खुशहाली रांकावत द्वितीय तथा सुरेश साथ तीसरे स्थान पर रहे। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम हेमेंद्र पालडिया, द्वितीय रामराज तथा तृतीय स्थान पर दीपाली रही।
इसी प्रकार मोबाइल फोटोग्राफी में मुकेश बिश्नोई प्रथम रहे, जबकि गौरव रांकावत दूसरे स्थान पर तथा पीयूष रांकावत तीसरे स्थान पर विजेता रहे। अंत में सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता में लक्ष्मी एंड पार्टी प्रथम स्थान पर रही, जबकि दूसरे स्थान पर कृष्णा एंड पार्टी तथा तीसरे स्थान पर मुंडेवा स्कूल की कृष्णा एंड पार्टी रही। कार्यक्रम में विशेष सहयोग राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों भूमिक, सुशील, श्याम सुंदर, निवेदिता, अरशद, विनोद, कुलदीप। देखिए मैं सबसे प्रवेश को जैकेट निकालो।
प्राण जाए दिल न जाए मेरा आदि है अंत नहीं। मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है और इंद्र मेरे भय में। धरती मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मुझ में शक्ति है और मेरी शक्ति मेरा अभिमान है। मैं हूँ दशानन। दशग्रीव दशानन महाबली विद्वान, दशकंधर दशग्रीव दशानन महाबली विद्वान, ब्रह्मा जी का वंशज रावण ऋषिकुल की संतान, महादेव का शिष्य वो महाकीर्तिवान, रक्ष सभ्यता का संस्थापक, रक्ष सभ्यता का संस्थापक, रक्ष राज महान।
गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाठमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमन्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनि पिंपल में पौधे लगाए। हम सीआर साहब से हम लोग जुड़ करके पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि और भी पैसा यहाँ कंजर्वेशन के लाइन तो नागौर के लिए बहुत बड़ी काम की चीज होगी। साथियों, ये तो कोई मेरे जो काम की बात थी। अब आपको ये बता दूं कि आपको जीवन में कैसे ऊंचाइयां छूनी है, ये आप पर निर्भर करता है। आप अगर बैठ गए चुप होकर के, किताबों में भी ज्ञान है और भी ज्ञान है, आपको क्या करना है, आपको हमेशा यही मंथन करना है कि मैं कैसे हुआ मेरा लक्ष्य हासिल करूं। लक्ष्य हासिल करने के लिए मैंने ये कभी नहीं सोचा था मेरे जीवन में, 5वीं तक पढ़ा हुआ व्यक्ति तो भारत सरकार ने कैसे ढूंढा। कई लोगों ने पूछा ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई लोगों ने कुछ कई तरह की बातें हुई, परंतु भारत सरकार ने कैसे ढूंढा। जो भारत सरकार ने ऐसी ऐसी जो शख्सियत होने वाली, आप ये हमेशा याद रखो, कोई चीज छुपने वाली नहीं है, ये तो पक्का ही है बिल्कुल ही। अगर किसी ने कोई काम किया है, यार अपना जीवन का त्याग किया है, जीवन को बलिदान दिया है, जीवन को अगर संघर्ष किया है, रात दिन और लगे रहे हो और लक्ष्य बनाया है, तो कोई विशाल फंक्शन में हमारे मध्य आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं इसी महाविद्यालय के प्राचार्य माननीय सुमित शरण साहब। आज बड़ा अच्छा लगा, बीकानेर से जो मधु आचार्य जी आए उनको सुन करके दी और युवाओं को जो इन्होंने प्रेरणा दी उसके लिए भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। आदरणीय मधु आचार्य जी हमारे बीच में यंग ऑफिसर, IPS ऑफिसर रिटायर्ड और अपना खुद का एक अभिनव राजस्थान युवाओं को ही नहीं बल्कि पूरे समय डॉक्टर अशोक चौधरी जी इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य, अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे नियंत्रक भी हैं, माननीय डॉक्टर सहगललाल जी, और हम सबको यहाँ जोड़ने वाली जो कड़ी है नागरी और संचालक माननीय मैडम शर्मा, सभी कॉलेज और पास आए हुए अतिथिगण, प्यारे बच्चों, युवा साथियों और मीडिया से आए मेरे मित्रों, जब कल सुरमी जी ने मेरे को दोपहर को एक टेलीफोन किया कि हमारे एक ने थोड़े से शांत रहे, ओनली आई विल टेक 10 minutes, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज आई एम आल्सो इन द आर्मी। जब इन्होंने टेलीफोन किया था ओनली इट्स अ गुड थिंग दैट आई विल मीट विद द यंगेस्ट young population. That said, 65% population of the nation. आज आपकी जो जनसंख्या है भाई, you are 65%. Below 35, that they are more than 65%. So it's my privilege and pleasure to meet the young boys and girls. उनसे बात करने का मौका मिलेगा, जिससे आगे आज का थीम भी बहुत अच्छा है। ये 1972 में नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना जो की गई, उसका मुख्य उद्देश्य था रूरल यूथ एज वेल अर्बन यूथ, और स्पेशली रूरल यूथ, इनको किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए, इनको किस प्रकार से आगे बढ़ने के तरीके सिखाए जाएं, इनको कैसे एम्पावर्ड किया जाए, ये मेन मकसद ये था। In 1972, it was this organization, the युवा केंद्र was established. 1987-88 के अंदर आप देखेंगे ये युवा जो नेहरू युवा केंद्र संगठन जो नाम आया है, that came in 1987-88. कारण ये था कि इन सबको, ये केंद्रों को संचालित करने के लिए there should be some ministry, there should be some controlling authority or directing authority. That's why NYKS was established in 1987-88 और तब से लगा के
आज तक भारत में लाखों और करोड़ों युवा इस संगठन से, इस वॉलेंट्री और ये जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़े हुए हैं। मेन मकसद जो है आज आपको बताने का 3-4 बात है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। नंबर 1, आप अपने आप को और अपने साथियों को एम्पावर्ड कैसे करें, शक्तिशाली कैसे करें, उनको किस प्रकार से डायरेक्शन और गाइडेंस दी जाए ताकि वो आगे जा करके अपना करियर बनाएं, साथ में अपने साथियों के लिए और स्पेशली फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट, नॉट फॉर योरसेल्फ ओनली बट यू हैव टू डेवलप द होल कम्युनिटी वेयर यू आर रिसाइडिंग। सारी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए आपको काम करना। इसी कारण से जाके 92 और इसके बाद में यू विल वंडर इवन विलेजेस वर हैविंग द युवा, क्या बोलते हैं, ग्राम युवा बूथ, क्या युवा मंडल, जैसे नेहरू युवा मंडल हर गांव में या बड़े बड़े गांव में खोले गए थे। और उसका मकसद ये था कि टू एसोसिएट मोर एंड मोर यूथ। आपको आज ये जो 6 प्रकार की जो एक्टिविटीज़ करे जा रहे हो, अपना परफॉर्म देंगे। आई एम वेरी सॉरी एंड वेरी अनलकी, आई विल नॉट बी एबल टू सी योर परफॉर्मेंस बिकॉज आई आल्सो हैव टू रश सम। लेकिन क्योंकि इससे पहले आई हैव गिवन द प्रोग्राम, काश सुरमी गुडे टोल मी, काफ़ी दिन पहले कह देती तो मैं उनको नहीं टाइम देता। ये कल दोपहर को दिया, फिर भी आई टोल्ड हर आई विल कम एंड आई विल कम एग्जैक्टली whatever you give me time, I will be there. Unfortunately, I late by 5 minutes because of the jam of the Mundwa और तेजा स्टडी हाईवे तो इस कारण से 5-4 मिनट लेट हुआ था इसका कारण। तो मेरा आपसे नंबर 1, देश अपना अमृत काल के तहत चल 75 और 100 साल का बीच का जो है डेट इज, और हम आज़ादी के 100 साल 2047 में, 2047 में एवरीबॉडी टॉक्स, द होल नेशन इज वेटिंग टू द यूथ। हमारे युवा क्या करेंगे, हमारे युवा क्या रूप लेंगे, हमारे युवा आगे आकर के क्या करने जा रहे हैं, बिकॉज वी विल बी नॉट देयर इन द 2047 बट वी होप, हम आशा करते हैं आप अच्छा करोगे, भारत को आगे बढ़ाओगे। भारत आज भी हम when we came in the power in 2014, India was at the 11th place. भारत विश्व में 11वें स्थान पे था। अपनी अर्थ नीति के दो, सक्षमता के दो, या जिसके कारण आज हम 5वें पादान पे हैं और वी विल कम ऑन वेरी सून, वी विल कम ऑन द 4th रैंक इन द वर्ल्ड। तो आज भारत की शक्ति जो है, हर देश भारत को मानता है। I had been to lot of the country in the last 5 years in my as a tenure of the minister. I visited lot of the country, from very small to the USA, और सब जगह हम लोगों को सुनना चाहते थे what India is thinking, what Indian people wants, what they want, where they want to take the whole world. आज भी देखो यूक्रेन और इसमें लड़ाई हो रही है, लेकिन इंडिया का रोल जबरदस्त है। भारतीय झंडा लेके कोई निकल जाए तो चाहे वो पाकिस्तानी भी था उसको भी नहीं रोका गया। मतलब ये इंडियन तिरंगे झंडे की शान थी। भारत के बच्चों को, मेडिकल कॉलेज के बच्चों को लाने के अंदर सब देशों ने अपने रास्ते दे दिए। रशिया ने भी कहा कि नो, कहीं कोई अटैक नहीं किया जाएगा, भारतीय जो बच्चे या भारतीय नागरिक जाना चाहें वो अपना झंडा दिखाएं। ये है भारत का पराक्रम, और आने वाला पराक्रम आप पे डिपेंड है। Where you want to take the country, that depends upon the you people, not on us now. We are simply helping hands. आपको बता सकते हैं एज ए बुजुर्ग, एज ए सीनियर सिटीजन, बट अब इसके लिए क्या करना, देन यू हैव टू टेक द संकल्प। आपने प्रधानमंत्री जी को, जिसने भी 15 अगस्त को सुना हो, माननीय मोदी जी को, 5 प्रण, पंच प्रण बोलते हैं। नंबर 1 संकल्प इन योर लाइफ, you must decide your aim, what you want to become, where you want to take the nation. मेन युवा केंद्र का स्थापित करने का है। नेशनल बिल्डिंग में क्या योगदान रहेगा, आप किस प्रकार से नेशनल बिल्डिंग में भारत
को मजबूत करने में लगेंगे, ये संकल्प। और इसी संकल्प को 5 प्रण में संकल्प लिया है। जैसे मान लो संकल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के अंदर वहाँ से लाल किले की प्राचीर से जब कहा था भारत को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनाएंगे, एवरीबॉडी वाज, कई लोग जो सटायर करने वाले कहेंगे प्रधानमंत्री का लाल किले से यही बात है। नाउ यू फाइंड द चेंज इन द 5 years, 5, 7, 8 साल में जो चेंज देख रहे हो, आप में से भी अब कोई आदमी कहीं थूकता हुआ नजर नहीं आए। वरना कॉलेज की दीवार अपने बाप की तो है, जरूर पान खा के आते, कॉलेज हॉस्पिटल कहीं जाते लाल रंगे हुए मिलते, सेक्रेटरिएट मतलब कहीं गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते थे, वेरी सेमी कंडीशन। नाउ यू गो इन द गवर्नमेंट ऑफिस और एनीवेयर इन द पब्लिक प्लेस, दे आर लाइक द 5 star, मतलब अच्छे ढंग। ये बिकॉज हमने संकल्प लिया है काम करने, तो आगे भी बड़ा संकल्प लेना है। ये देश दुनिया का विश्व गुरु बने, जैसा काशी ने साहब ने कहा, तो उसके लिए हमें संकल्प करना पड़ेगा, मेहनत करनी। कई बार क्या कहते हैं, हम संकल्प तो लेते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम द IAS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकम द IPS ऑफिसर, बट you are not studying properly, you are not working on that line, तो how will you, कैसे बनोगे? संकल्प के साथ में, इच्छा शक्ति के साथ साथ में आपको उसके मार्ग पे चलने की कोशिश भी करें। तो संकल्प अच्छा लो, बड़ा संकल्प लो। डोंट थिंक समटाइम्स दैट बॉयज मीट में साहब मुझे कहीं चपरासी लगवा दो। अरे व्हाट आर यू टॉकिंग जेंटलमैन, व्हाई डोंट यू थिंक फॉर द CR चौधरी सर का, मधु जी का, खेमताराम जी का, और भी हमारे जितने भी अशोक जी आए, हमारे सभी गणमान्य अतिथि व अधिकारीगण, कॉलेज का स्टाफ, युवा, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की मैं थोड़ी सी रूपरेखा आप सभी के सामने एक रखना चाहूँगी। ये पहली बार नागौर में इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है, और ये सिर्फ इस जिले में नहीं, ये पूरे भारत में ये ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिला स्तरीय युवा उत्सव का कार्यक्रम है, जिसमें 6 प्रतियोगिताएं रहेंगी। पेंटिंग में युवा अपना हुनर दिखाएंगे, मोबाइल फोटोग्राफी रहेगा, भाषण रहेगा। हम हर साल भाषण का एक अलग प्रोग्राम करते हैं, पर इस साल उसको युवा उत्सव में ही इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा युवा संवाद रहेगा, जिसका विषय रहेगा इंडिया 2047 में कैसा होगा। इसी के साथ कल्चरल परफॉर्मेंसेस रहेंगी, और हमारे जो एक सबसे खास रहता है, क्योंकि युवा मोबाइल फोटोग्राफी आजकल बहुत करते हैं, तो उनका भी एक टैलेंट उससे दिखाने को उनको मौका मिलेगा। युवा संवाद में मेरा आप सभी से एक रहेगा अनुग्रह कि यहाँ पे हमारे 4 जो रिसोर्स पर्सन हैं वो अपना उद्बोधन देंगे, फिर हमारे जो प्रतिभागी हैं वो अपनी बात रखेंगे। यदि ऑडियंस में से भी किसी को लगता है कि वो अपनी कुछ बात रख सकते हैं या किसी प्रकार का तर्क वितर्क वो करना चाहते हैं उनसे, तो वो बिल्कुल उनसे करें, वो सादर आमंत्रित हैं, लेकिन उनकी बात खत्म होने के बाद। इसी के बाद हम लोग कल्चरल परफॉर्मेंसेस का भी आनंद लेंगे, और जो भी ये विजेता रहेंगे जिला स्तर पे ये स्टेट स्तर पे जाएंगे, और वहाँ से फिर ये राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे। तो आज का कार्यक्रम मुझे लगता है आप सभी की सहभागिता से, सभी के सहयोग से बहुत अच्छा होगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है दीपिका द्वितीय है, और तृतीय स्थान पर मुस्कान है। एक सभी युवा संवाद में प्रथम गजराज कंवर है, सेकंड अशोक कुमार है, और तृतीय स्थान पे रामनिवास है। पेंटिंग में ऋतिका शर्मा प्रथम स्थान पर है, खुशाली रामकावत द्वितीय स्थान पर हैं, वे सुरेश तृतीय स्थान पर हैं। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हेमेंद्र ने प्राप्त किया, द्वितीय रामराज व तृतीय दीपाली। सभी के लिए क्लैपिंग प्लीज करते रहे आप लोग। फोटोग्राफी में मुकेश बिश्नोई ने फर्स्ट है, गौरव सेकंड है, और पीयूष थर्ड है। लास्ट जो सांस्कृतिक नृत्य था हमारा सामूहिक, इसमें प्रथम है लक्ष्मी एंड पार्टी, सेकंड है कृष्णा एंड पार्टी, और लास्ट अगेन मुंबई स्कूल कृष्णा एंड पार्टी। बहुत बढ़िया।
हाँ, आगे भाषण प्रतियोगिता में हेमेंद्र पालड़िया और ये मोमेंटो जो स्मृति चिन्ह अभी दिया जा रहा है और जो पुरस्कार राशि है वो आप सबके डायरेक्ट अकाउंट में जमा होगी। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए 5,000 रुपये। अच्छा, हाँ, युवा संवाद में दूसरे स्थान पर अशोक कुमार जल्दी से आगे बढ़े देखें। पेंटिंग में दूसरे स्थान पर खुशहाली रांकावत। पेंटिंग में दूसरे स्थान पर खुशहाली तालियां बजाओ, देखो तालियों से हौसला बढ़ता है। भाषण प्रतियोगिता रामराज आगे हुए। हाँ, फोटोग्राफ गौरव की बहन होना, गौरव की बात होगी। हाँ बिल्कुल देखो। और हाँ, थोड़ा सा त्रुटि होगी इसमें। ये कृष्णा चलाओ भाई, चलाओ। कविता लेखन में तीसरे स्थान पर मुस्कान कपूर। युवा संवाद में तीसरे स्थान पर रामनिवास। संवाद में तीसरे स्थान पर रामनिवास के साथ। पेंटिंग में सुरेश साथ। तालियां बजा देना, अपनी बात तालियां ठीक ही कैसे होगी। और भाषण प्रतियोगिता में तीसरे स्थान सांस्कृतिक नृत्य वाला तीसरे स्थान का पुरस्कार शायद दिया जा चुका है ना, हो गया ना मुंबई। सुनील जी और विपुल जी आप सब पधारे। हाँ खींचो सर, फोटो खींचो तगड़ी।